मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव में राजस्थानी प्रवासी समाज ने उठाई उचित प्रतिनिधित्व की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट राजस्थान। आपको बता दें कि मुंबई से सटे मीरा भाईंदर को मिनी राजस्थान कहा जाता है, जहां बड़ी संख्या में राजस्थानी मारवाड़ी प्रवासी रहते हैं। आगामी मीरा भाईंदर महानगर पालिका मनपा चुनाव में इस समुदाय ने अपनी आवाज बुलंद की है। राजस्थानी प्रवासी समाज के लोगों ने राजनीतिक दलों से टिकट वितरण में उचित लोक प्रतिनिधित्व की मांग की है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से हो सके। राज्य चुनाव आयोग ने हाल ही में मनपा चुनाव की घोषणा की है। 15 जनवरी 2026 को 24 प्रभागों से 95 पार्षद चुने जाएंगे, जिनमें 48 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कुल करीब 8.19 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये चुनाव पिछले 40 महीनों के लंबे अंतराल के बाद हो रहा है, जिससे शहर में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। 2017 के मनपा चुनाव में भाजपा ने यहां भारी बहुमत हासिल किया था। उस जीत में उत्तर भारतीय, गुजराती और विशेष रूप से वही युवा नेता सुरेश राज पुरोहित ने बताया कि राजस्थानी मारवाड़ी समुदाय के वोटों की अहम भूमिका रही थी। इस बार भी ये समुदाय चुनावी समीकरण में निर्णायक साबित हो सकता है। राजस्थानी प्रवासी समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि उनकी आबादी को देखते हुए पार्टियों को टिकट बंटवारने में उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। चुनावी माहौल के बीच भाजपा अकेले लड़ने के संकेत दे रही है, जबकि महायुति गठबंधन भाजपा शिंदे शिवसेना में सीट बंटवारे को लेकर तनाव की खबरें आ रही हैं। अन्य दल जैसे शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी भी उम्मीदवारों की तलाश में जुटे हैं। राजस्थानी समुदाय की इस मांग से चुनाव और रोचक हो गया है। देखना ही होगा कि राजनीतिक दल इस प्रभावशाली वोट बैंक की पुकार को कितना महत्व देते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राजस्थानी प्रवासी मौजूद रहे। द फैक्ट राजस्थान से सुरेश राज पुरोहित की कवरेज। है। हम लोग सब इकट्ठा होकर के बिजनेस करना होता है और हम एक मारवाड़ी समाज के रूप में हमारी एकता की किस प्रकार से मजबूत हो और हमारे को एकता का परिचय देना है और मारवाड़ी समाज को मजबूत कैसे बनाए और मारवाड़ी समाज के लिए हमारा नेतृत्व कैसे रहे, हम सब मिलकर के काम करेंगे, तभी हमारा समाज की पैठ बनेगी और हमारे लोग को, मारवाड़ी समाज को या जो महाराष्ट्र में जो हमारी पूछ रहेगी, पैठ रहेगी, वो पूछेंगे। क्यों? जब तक हमारी एकता नहीं रहेगी तब तक हमारा वैल्यू नहीं रहेगा। और अभी जिस मकसद से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं बीएमसी के और सारे महाराष्ट्र में जहां जहां नगर पालिका वहां चुनाव है, तो ये जो मकसद है, हमारा ध्येय है कि भाई हमारे मारवाड़ी समाज को टिकट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं। श्रीमान मेरे क्षेत्र के ये सुरेश जी धनपुरा, मेरे वरिष्ठ साथी सोहन सिंह जी जो भाजपा में कितने साल से काम करते हैं और सुरेश जी भी एक्टिव है, युवा कार्यकर्ता हैं। बहन चौधरी मैडम भी सिरू समाज से है और राठौर साहब को अभी नाम लिया, सुरेंद्र सिंह जी राठौर साहब है। ये सब हमारे समाज के हीरो है, सक्रिय है लोग। हमारे समाज के लिए जब भी हमारे को जरूरत पड़ती है ये लोग आगे रहते हैं। तो मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा कि इसको टिकट दो, लेकिन जिस समाज से भी जिस व्यक्ति को भी टिकट मिले, हमको मिल करके उसको भारी से भारी बहुमत से कैसे जीता है, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। और एकला वोट ही नहीं देना है, वो कैंडिडेट ऊपर आते आते थोड़ा माले देना है, एकलो चुनाव ये वर्णन नहीं लगाता है, क्योंकि सामने कैंडिडेट रहेंगे वो भी मजबूत रहेंगे। और अपने बलेन गांव हुए था टिकट ने मलवारी, क्योंकि आप यहाँ पर विराजमान है ना, सब लोग जो कैंडिडेट भी है वो एक एक पार्टी थी टिकट मौकी बीजो हमने बीजी पार्टी टिकट जो मैं एकलो पोस्ट दे रहा हूँ और ले सिंगल, तो वही वही नहीं, इसलिए टिकट नहीं मिल रही। आप अगर अलग अलग पार्टियों से टिकट मांगती तो आप जितने भी कैंडिडेट दावे भरे ना, मैं बोल रहा हूँ एक ही पार्टी आपको 5 टिकट देती। प्रॉब्लम ये है कि हमारे को एक ही पार्टी से टिकट चाहिए। हमारा दावा भरिए पोस्ट 10 टकोनी बीजी पार्टी में किया हुआ तो वह पार्टी वाला बोला हुआ कि यार बड़े पार्टी मत जान, मारे पार्टी तुम अतरो जूनो कार्यकर्ता भरपूर फरो। तो इश्यू मतलब हमारे को जो मेन प्रॉब्लम ये है। और राजनीति की बात आती है तो राजनीति हमेशा है ना भावनाओं में बह करके नहीं, तथ्यों के आधार पर फैसला करना चाहिए इंसान को और अपने विवेक के आधार पर फैसला करना चाहिए। जिस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं और आप लोग जुड़े हुए, मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी हमारे को समाज के टिकट और अभी मौका है और आप लोगों ने जब ये अपने मारवाड़ी समाज इकट्ठा किए, तो
ये सही मौके पर आपने इकट्ठा किए और अभी हम नहीं जगे और अभी हमारे को अगर मौका नहीं मिला तो ये कहावत है ना कि जागे सेठ सदाई सोरी घर तस्कर गया एवं जागे जगमाए एनो काडो मोडो कागड़ा। मतलब कहूं एक मनोज जी वाणी और घरे जैन धवन बना रहे घरे सोरी आया सोरी करवाया तो बना रहे पत्नी की क्यों कि होबड़ो हेरी में के आवाज अपने सोरो रो मंत्र देखा है तो के तू ऊपरी मंठा है सोर आवे वो मंठा है मुझे जागतो सीधा पोरे वलिया घर में वलिया तो बने क्यों कह रहे हैं तो घरे में यार थे जागो क्यों तो के तू ऊपरी मुझे जागो मंठा है सब आवी धीरे धीरे वो तिजोरी तोड़वा ढुका आ रहे के थे जागो जागो करो तो तिजोरी तोड़ रही अंते कौन करो तो के तू ऊपरी मुझे जागे रही ચોરી કરીને પોતાના દાગીના ધનમાલ લઈને જવા ડૂબા કે અરે હવે તો આપણો સબ દાગીના બીજા લઈને જઈ રહ્યા તે જાગો કહું હવે કોક તો કરો હું તો કે તું ઉપરી હું જાગો જર બની ક્यों કે પડિયો પડિયો જાગો જાગો કરે કે એડો જાગો આમ ધૂળ છાન કાકરા ગળો ઓ હેમોન लिया केड़ खाओ जागी अपने जो भाई जो दागीना बीजा लઈને જાય મને કેડ જાગે નો મને એડો જાગવાનો કામ मतलब है तो अभी समय है जगने का और पुरदेर आप सभी लोग मिलकर के मेहनत करो टिकट की मांग करो और अपना हक है क्योंकि यहाँ पर विराजमान तमाम लोग नेता नहीं आप भी एक एक मतलब जिस पार्टी से के लिए काम कर रहे हो ना नॉर्मल बीजी पार्टी की बात की थी तो खमीज फाड़े पड़ा तो अतरा आपको कट्टर कार्यकर्ता और ऐसे समाज को अगर आप जो पार्टी से आप टिकट मांग रहे हो उसको अगर न्याय नहीं करता है तो मैं समझता हूं उचित नहीं है। इसलिए हम सबको मिलकर के इस पार्टी से टिकट मांगना चाहिए जिस समाज में भी देवे अपने को पर्टिकुलर कोई मैं बोल रहा हूं कि अभी जैसे सुरेश जी और उन्होंने इनिशिएटिव लेकर के यहाँ पर आप लोगों को इकट्ठा किया है तो उनका हक बनता है लेकिन जरूरी नहीं है सुरेश जी को समझो टिकट नहीं देकर के पार्टी कहती है कि हम लोग दूसरे लोगों को टिकट दे तो भी सुरेश जी भी साथ में रहेंगे पूरा समाज साथ में रह करके हमको एक साथ में रह करके काम करना है और इसी ध्येय के साथ में तो मैं समझता हूं कि पार्टी अपने मारवाड़ी समाज की अनदेखी नहीं करेगी क्योंकि पार्टी भी समझती है कि आप लोगों की भी पार्टी को जरूरत है और पार्टी को अपनी जरूरत है तो हम एक दूसरे के पूरक हैं तो हम सबको मिलकर के एकता का परिचय देना है इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद साहब, थैंक यू।